तो भाई लोग, आ चुका है हफ्ते का वो दिन जहां पर मैं आपको रूबरू करवाता हूं इस पूरे हफ्ते में जो भी ऐसे माल मटेरियल वाली खबरें होती हैं और उसके साथ में थोड़ा सा आनंद का तड़का लगा करके। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ी सैड न्यूज के साथ। तो लेजेंडरी वॉइस आर्टिस्ट केविन कॉनरॉय, जिन्होंने बैटमैन की इतने सालों तक वॉइस दी है, वो पिछले हफ्ते सैडली पास्ड अवे। आप लोगों ने लाइव एक्शन छोड़ करके बैटमैन के जितने भी वर्जन देखे हैं, फिर चाहे वो एनिमेटेड हो या गेम्स, चाहे वो आर्कम सीरीज हो या बैटमैन दी एनिमेटेड सीरीज, उसकी वॉइस के पीछे हमेशा केविन कॉनरॉय ही थे। तो लेजेंड, मे योर सोल रेस्ट इन पीस। फिर इसके बाद आती है हमारी दूसरी खबर। सबसे अच्छी बात यह है कि जेम्स गन ट्विटर पे बड़े एक्टिव है। मतलब जिस जगह से अपन लोग जहर भरवाते हैं, इनको भी वहीं से अपने जहर भरवाने का शौक है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि बंदा लोगों की बातें सुनता है। तो पिछले काफी लंबे टाइम से लेजेंड्स ऑफ टुमारो, जो WB का एक काफी पॉपुलर शो था, उसको कैंसिल कर दिया गया। तो ऐसा चल रहा था कि इसको बचा लिया जाए। फिर उसके बाद रिलीज द एयर कट, ये सब चीजें चल रही थी। तो जेम्स गन ने कहा कि मैं सुन रहा है, आपकी सारी चीजें मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, और हम लोग इस चीज पे विचार करेंगे। फिर इसके बाद उनसे ये पूछा गया कि जोकर मूवी और जो मैट रीव्स की बैटमैन मूवी है वो DC स्टूडियोज के लेवल में नहीं आएंगे और उनको अलग से प्रोड्यूस किया जाएगा। तो जेम्स गन ने कहा नहीं, DC का जितना भी माल है सब अपने नीचे से निकलेगा। गलत हो गया। लेकिन इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जब से उन्होंने कुर्सी संभाली है तो उनका और पीटर सफरान का सिर्फ एक ही चीज पे फोकस है, और वो ये है कि जो DC का वो नया यूनिवर्स बना रहे हैं उसको एक बड़े इवेंट की तरफ लेकर जाना। फिर चाहे वो टीवी शोज हो, एनिमेटेड मूवीज हो या उनकी मेन सिनेमैटिक मूवीज हो, उनका पूरा का पूरा मेन फोकस एक कलेक्टिव यूनिवर्स को फॉर्म करके उसे आगे एक बड़े इवेंट की तरफ लेके जाना है। तो देखो भाई लोग, एकदम क्लियरली तो नहीं बोला, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे एवेंजर्स एंड गेम वाला पूरा स्टफ हुआ था, तो ये लोग क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जो DC की एक बहुत बहुत बड़ी कॉमिक बुक है। एंड आई सीरियसली थिंक कि WB वालों ने जिस बंदे को काम सौंपा है ना, तो उससे परफेक्ट इंसान कोई हो नहीं सकता। आई हैव अ फीलिंग कि जेम्स गन DC को उन जगहों पे लेके जाएंगे जो हम लोगों ने कभी इमेजिन नहीं करी थी। एंड अगर ऐसा हो जाता है ना, तो सुपर हीरो फैंस के लिए इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता भाई। बट इसके बाद हम लोग आते हैं हमारी दूसरी खबर के ऊपर, जो है स्ट्रेंजर थिंग्स। स्ट्रेंजर थिंग्स के डायरेक्टर डूफर ब्रदर्स ने अपने पिछले वाले सीजन की तरह इस वाले सीजन का जो पहला एपिसोड है उसकी फोटो भेजी है, और उसमें मतलब मेरे को नहीं भेजे, सोशल मीडिया पे डाल दिया। इसे मेरे को कौन भेजेगा, सोशल मीडिया पे डालिए, जिसका नाम होने वाला है क्रॉल, मतलब रेंग नाम। और इसको सुन के भाई इंटरनेट खड़ा हो गया, मतलब ऐसे एक्टिव हो गए लोग, ऐसे गलत मत समझो। सबसे पहले तो लोगों ने कहा कि भाई ये एडी को लेकर हिंट है, जो शायद अपसाइड डाउन में मरा नहीं होगा, और ऐसा होगा कि अपसाइड डाउन से बाहर निकल के आ रहा होगा क्रॉल करते हुए, तो इसलिए इसका नाम ऐसा है। आई होप कि ऐसा हो, बट मेरे को ऐसा होने के चांसेस कम लगते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बता। फिर इसके बाद अगली खबर आ रही है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स से। तो डैनियल कलुया, अगर आप लोग नहीं जानते हैं, तो ब्लैक पैंथर में इन्होंने वकाबी का रोल प्ले किया था, जो इस वाले पार्ट में मिसिंग थे। इनफैक्ट रमोंडा बोलती भी है को ऐसे कि तेरा पति किधर है, पिछले वाले तो मेरे लौंडे के सामने खड़ा था, अभी किधर मुंह काला करा रहा है। तो मैं बता देता हूं, स्पाइडरवर्स में मतलब स्पाइडरमैन बन गए, ये स्पाइडर पंक बोलना चाहिए। तो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स जो अगले साल एनिमेटेड मूवी आने वाली है, उसमें ये बंदा जो है वो स्पाइडर पंक की वॉइस देने वाला है। और अगर आप लोग नहीं जानते हो तो सुबह सुबह कॉमिक बुक्स का ज्ञान नाश्ते में दे देता हूं आपको। तो हॉबर्ट ब्राउन उर्फ स्पाइडर पंक उर्फ वन ऑफ द मोस्ट बैड एस स्पाइडरमैन एवर एक्चुअली अर्थ 138 पे एग्जिस्ट करता है, जहां पर एकदम सब कुछ ऐसे पंक रॉक टाइप वाला है। वहां का हल्के ऐसे टैटू बनवा के घूमता है हाथ पे, तो मतलब एकदम मस्त यूनिवर्स है ये। और यहाँ पर ये वाला स्पाइडरमैन जो है वो नॉर्मन ऑसबॉर्न के खिलाफ खड़ा होता है, एक पूरा मोर्चा संभालता है। नॉर्मन ऑसबॉर्न की जो आर्मी है उसको वेनम सूट पहना, मतलब बहुत क्रेजी है, सब कुछ बहुत क्रेजी। और आखिरी में उनको हराने के लिए भैया गिटार निकाल के से बजाते हैं, तो उसकी जो सोनिक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज होती है उससे वो वेनम मारता है। तो ये वाला स्पाइडर पंक जो उठते ही अपने दिन की शुरुआत गालियों से करता है, उस वाले स्पाइडरमैन का रोल ये वाले मतलब करेंगे ऐसा। तो इधर आ गए। फिर इसके बाद अगली खबर है कि जेसन मोमोआ ने पिछले हफ्ते से रिकॉर्डिंग ऑन करके एक वीडियो शूट किया और सोशल मीडिया पे डाल दिया। उसमें एकदम भयंकर हाइप अप हो गए थे वो कि भाई बहुत मजा आने वाला है, मैं फाड़ दूंगा, आज का दिन याद रखना। और उनके पीछे बेन एफ्लेक खड़े हुए हैं और शायद एंडी मुशेटी भी है, इस बात की कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये पूरा वीडियो जब इंटरनेट पे गया तो इंटरनेट एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि भाई मजा आने वाला है, जस्टिस लीग 2 एंडी मुशेटी डायरेक्ट करेंगे, कोई बोल रहा है जैक स्नाइडर डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें जेसन मोमोआ ने माइस्ट्रो नाम ले लिया। तो माइस्ट्रो को हमेशा जैक स्नाइडर के साथ एसोसिएट किया गया है। लेकिन फिर आगे जाकर एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एकदम ऐसे गर्म करके ठंडा छोड़ दिया। मतलब बोले कि जो भी है आपको बाद में पता चल जाएगा। और ये मतलब फिर डंडा दिया होगा इनको WB वालों ने कि तेरे को किसने बोला अनाउंस करने के लिए, अभी से शुरू हो गया, टीवी पे दिखा रहा है चीजें, ऐसे नहीं करना। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, जो भी मैं अनाउंसमेंट कर रहा था वो DC से रिलेटेड नहीं है, कुछ और। मतलब
बात घुमाने वाली चीजें हैं भाई। एंड्रू गारफील्ड ने कर करके छोड़ दिए ये ड्रामे। तो व्हाट आई पर्सनली थिंक इसके लोग हो सकता है कि जस्टिस लीग 2 को प्लान कर रहे हैं। मैन ऑफ स्टील तो ऑलरेडी आ ही रही है, तो ऐसा हो सकता है कि इन लोगों ने एंडी मुशेटी को टैप इन किया हो जस्टिस लीग 2 डायरेक्ट करने के लिए। मतलब एक वो जो कलेक्टिव यूनिवर्स की हमने शुरू में बात करी थी ना, अब वो धीरे धीरे करके शेप अप होना स्टार्ट हो चुका है। बस अब कुछ दिनों में खबरें आनी भी शुरू हो जाएंगी। और खबरों से आते हैं हम लोग अपनी अगली खबर पे। तो टॉम हॉलैंड ने प्रोबेबली अपना मार्वल और सोनी वाला जो स्पाइडरमैन का कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन कर लिया है। और पहले ऐसे सुनने में आ रहा था कि शायद वो 3 मूवीज के लिए करने वाले हैं, एक स्पाइडरमैन की मूवी, दूसरी एवेंजर्स और तीसरी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर। लेकिन अब ऐसे सुनने में आ रहा है कि उन्होंने 6 मूवीज का कर लिया है। कोई बोल रहा 3, कोई बोल रहा 6, तो अपने हिसाब से देख लेना। एंड ऐसे में 6 मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट वुड एक्चुअली मेक सेंस, क्योंकि 3 मूवीज तो स्पाइडरमैन की नई ट्रिलॉजी की हो जाएंगी, उसके बाद 2-3 जो क्रॉसओवर मूवीज है वो होनी चाहिए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात जो सुनने में आ रही है वो ये है कि टॉम हॉलैंड को अगली स्पाइडरमैन मूवी के लिए दाढ़ी बढ़ाने को बोला गया है, कि मतलब ऐसे थोड़ा दाढ़ी होनी चाहिए। तो भाई अगर ये वाला कबूतर सच बोल रहा है तो बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इस वाली मूवी में हमें एक डार्क डिप्रेस स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा। जो एंड्रू गारफील्ड का रेज मोड था ना, मतलब वो थोड़ा सा रेज मोड पे रहेगा और उसके अंदर बहुत ज्यादा डार्कनेस होगी, और तब उसको मिलेगा वेनम। अच्छे से नहीं बोला, फिर से बोला, तब उसको मिलेगा वेनम। अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ, अभी जैसा ऐसा मान लेना है ना। तो मतलब ऐसे करके ये लोग स्पाइडरमैन के अंदर वेनम का आर्क सेटअप कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? मेरे को ऐसे मतलब सुन के एक्साइटेड हो जाता हूं, तो आप लोग ऐसे बांट लेते हैं। फिर इसके बाद डेव बाटिस्टा गार्डियंस में ग्रूट बन के गायब होने के बाद अब बन चुके हैं नेटफ्लिक्स के मार्कस फीनिक्स। मतलब अगर आप लोग को नहीं पता तो उन्होंने अपना नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, जिसमें वो एक बहुत ही पॉपुलर गेम सीरीज गियर्स ऑफ वॉर के मेन कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने नहीं खेली तो बहुत ही बैडास है। अलग प्लेनेट पे चलती है, ह्यूमैनिटी एकदम खत्म हो चुकी है, बहुत गिने चुने लोग बचे हैं और उनके ऊपर लोकस करके एक बहुत ही अजीब सी स्पीशीज है, उन्होंने अटैक कर दिया है। उनकी मतलब बहुत मस्त है, और ट्राई करना अगर गेमिंग वेमिंग में हो तो आपको पता हो। तो डेविड हार्पर जो कि हमारे स्ट्रेंजर थिंग्स के हॉपर भाई साहब हैं, वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब रेड गार्डियन का रोल प्ले करने लगे हैं। तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई थंडरबोल्ट्स में क्या कांड कुछ हो सकते हैं, हमको बता दो थोड़ा बहुत। तो उन्होंने कहा कि ये मूवी वियर्ड होगी। ठीक है। वो बोले एक्शन होगा, ये भी ठीक है। फिर बोले कि फनी होगी। अब देखो डेविड भाई, आपको पता नहीं है, लेकिन आखिरी बार जब किसी मूवी के साथ ऐसे फनी जोड़ा गया था तो वो इतना लोगों को फनी नहीं लगा। तो वो फनी कम और डरावनी ज्यादा हो गई थी हमारे लिए। तो इसीलिए आई होप कि थंडरबोल्ट्स वाले कुछ ना कुछ सोच कर ये चीजें कर रहे हो, क्योंकि इसमें रेड हल्क वेड हल्क आने वाला है। तो अगर रेड हल्क स्क्रीन पे आते ही चुटकुला मार देगा तो मैं थिएटर से बाहर निकल जाऊंगा हंसते हंसते ऑब्वियसली। और इसी के साथ एक खबर और भी है कि कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस मूवी में ये लोग एडमेंटियम को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, विच वुड एक्चुअली मेक सेंस, क्योंकि हमने वकांडा फॉरएवर में इतना वाइब्रेनियम को लेकर लफड़ा देख लिया कि पूरी दुनिया वाइब्रेनियम के पीछे भूखी है। तो ऐसे में अगर ये लोग अपना खुद का नया मेटल जो कि वाइब्रेनियम से भी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है उसको इन्वेंट कर लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी और देखने में मजा भी बहुत आएगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि सोचे कि भाई वकांडा नहीं दे रही तो अपन अपना खुद का बना लेते हैं, फिर उसको टैंक बुलेट्स तलवारों में यूज करेंगे। नहीं, आदमी ढूंढ के लाओ, उसमें भरेंगे। और सुनो, छोटा लेके आना, माल कम है अपने पास। फिर इसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन सी खबर है कि भाई अब मार्वल वाले धीरे धीरे करके चीजों को समझ रहे हैं, मतलब लोगों की सुनना शुरू कर दी है। क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि डेयरडेविल का जो शो होगा वो TVMA रेटेड होगा। अब अगर आप लोग TVMA नहीं जानते तो बहुत सिंपल शब्दों में PG-13 नहीं होगा, मैच्योर ऑडियंस के लिए बनाया जाएगा, जो कि नेटफ्लिक्स का डेयरडेविल शो था। और देखो ये खबर सुन के मतलब दिल खुश हो गया। अगर ये वाले कबूतर की बात भी सही निकलती है ना तो मतलब मजा आएगा। क्योंकि देखो अब टाइम आ चुका है कि मार्वल अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करे और जो शोज जो मूवीज जिस तरह का कंटेंट डिमांड कर रही हैं, जिस तरह की रेटिंग डिमांड कर रही हैं, वो ऑडियंस को डिलीवर करें। और ये चीज पिछले काफी टाइम से चल रही है, ऐसा नहीं है कि अभी अभी खबर सुनने में आ रही है। पिछले काफी टाइम में हमने सुना है कि डेडपूल 3 भी रेटेड R होने वाली है, फिर डेयरडेविल को ये लोग थोड़ा सा ऐसे डार्क रखने की कोशिश करेंगे। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि हमको इस सच में देखने को मिल जाए। और अगर ऐसा होता है तो फिर पनिशर को लेकर भी उम्मीद है। ब्लेड, चलो ब्लेड को तो नहीं करेंगे, ब्लेड को नहीं कर सकते। PG-13 में खून नहीं दिखा, वैम्पायर किलर हो जाएगा। केविन भैया की जय हो। मतलब अगर ये सच में हो जाता है तो फिर ऐसा समझ में आएगा कि मे बी मार्वल वालों ने सोचा हो कि ऑडियंस की बात भी सुन लेते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल यही तो वो लोग हैं जो अपनी पिक्चरों को देखते हैं ना। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। पसंद आया लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर कॉमिक वर्स पे नए हो, और मुझे कमेंट्स में बताना कि इन सब चीजों के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।